मैं भाजपा के लोगों को खुली चुनौती देता हूं, इस बात की चुनौती देता हूं कि मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर अगर सुई की नोक के बराबर भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दे तो मैं चुनाव मैदान से हट जाऊंगा। मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, लेकिन इन गरीब जनता का, अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी मंदिर मस्जिद की चौखट पर बैठकर भीख मांग लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूंगा। विश्वास रखिए, आप चिंता मत करिए, आने दीजिए समय, आने दीजिए समय। हो गई है पीर परवस्सी, अब पिघलनी चाहिए और हिमालय से नहीं गंगा निकलनी चाहिए। आखिरी में अपनी बात को विराम देते हुए, ये प्यार, ये सत्कार, ये सर झुका लिया हमने, हंसते हुए चेहरों को दिल में बसा लिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के अंदर सरकार बनी और मैंडेट आम जनता ने, गरीबों ने, सबने कमलनाथ जी को दिया, लेकिन बड़े बड़े लोग बिक गए, राजा महाराजा बिक गए, लेकिन गरीब नहीं बिका। उन्होंने अपने, और वो राजा महाराजा बिके जो हमेशा अंग्रेजों के साथ मिले रहे। उन्होंने अपनी, हमारी कांग्रेस की सरकार के साथ पीठ में छुरा भोंका है। उन सब से अपन को निर्णय करना है। मैं अपनी बात करूं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो उन्होंने इसी मंच से घोषणा की थी, नाथ साहब ये वही जगह है, आप हमारे उपचुनाव में आए थे, ये वही मंच है जब आपने घोषणा की थी, और उसके पहले घोषणा की थी जब 2018 में आपकी सरकार बनी थी कि हम वृद्धाओं की पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया करेंगे। आपने 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपया पेंशन की, और किसानों का कर्जा माफ, 2 लाख रुपए का कर्जा माफ। मुझे अच्छी तरह याद है, जनता गवाही है, ये जनता भी वहां पर थी जिस दिन आपने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो सबसे पहले नंबर अपने बंगले में बैठकर किसानों की कर्जा माफी पर आपने दस्तखत किए थे। उस समय राहुल गांधी जी भी आए थे आपको शपथ दिलाने के लिए। हमारे नेता कमलनाथ जी ने वादा किया था कि हम गरीब गुरुओं की लड़कियों के लिए 18,000 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपया हम उनके करेंगे, और वह उन्होंने करके दिखाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि नाथ साहब जो कहते हैं वही नाथ साहब करते हैं, और आप भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए हमारी गरीब जनता पर, आप भरोसा रखिए इन सब पर। आप बस केवल एक ही कृपा करना, जैसा छिंदवाड़ा बनाया है वैसे ही हमारा दमोह जिला बना दे। और कुछ नहीं चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप स्नेह बनाए रखें, सारी चीजें बनाए रखें। हम अपनी ओर से ये कह सकते हैं इस जनता के सामने, हम आपके कर्जदार हैं, हम आपके कर्जदार हैं, और हमें आपका कर्जा उतारना है। आप हमारे बब्बा और चाचा को चुनते आए, उन्हें सांसद बनाते आए, उन्हें नगर पालिका का अध्यक्ष बनाते आए, उन्हें आप विधायक बनाते आए, आप उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाते आए। हमारा दमोह में कौन है? अगर संख्या गिनी जाए तो 20 और 21 से ज्यादा हमारी संख्या नहीं है। हमारे साथ आप लोग हैं, हमारा आत्मविश्वास आप है, हमारा आत्मविश्वास, हमारा बल आप है। जिस प्रकार 2008 अभी उपचुनाव में जो उपचुनाव हुआ, कोरोना जैसी महामारी थी, आप सबने मिलकर हमें विधायक बनाया। आपका ईमानदार विधायक आपके बीच में है। मैंने जो वादे किए थे उनको पूरा करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। दमोह के साथ सौतेला व्यवहार होता था, दमोह के साथ सौतेला व्यवहार ये होता था कि हम कांग्रेस के विधायक हैं, हम कांग्रेस के विधायक थे, चाहे वो गौण खनिज का पैसा हो, चाहे कोई और राशि हो, रोड बनाने वाली राशि हो, नहीं दी जाती थी। ये सौतेला व्यवहार भाजपा की सरकार ने केवल मेरे साथ नहीं किया, उन आम मतदाताओं के साथ में, उन आम दमोह के लोगों के साथ में उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है, जिन्होंने मुझे वोट दी थी, जिन्होंने मुझे विधायक बनाया था। मैं आपसे अभी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी हमारी सभाएं होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, अपनी रोज सभाएं चलेंगी। आज समय कम है, दिल की बात हम सब आप करेंगे। ये परिवार एक हमारा परिवार ऐसा परिवार है,
इतनी राजनीति होने के बाद में भी मैं भाजपा के लोगों को खुली चुनौती देता हूं, इस बात की चुनौती देता हूं कि मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर अगर सुई की नोक के बराबर भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दे तो मैं चुनाव मैदान से हट जाऊंगा। मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, लेकिन इन गरीब जनता का, अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी मंदिर मस्जिद की चौखट पर बैठकर भीख मांग लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूंगा। विश्वास रखिए, आप चिंता मत करिए, आने दीजिए समय, आने दीजिए समय। हो गई है पीर परवस्सी, अब पिघलनी चाहिए और हिमालय से नहीं गंगा निकलनी चाहिए। आखिरी में अपनी बात को विराम देते हुए, ये प्यार, ये सत्कार, ये सर झुका लिया हमने, हंसते हुए चेहरों को दिल में बसा लिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद।